स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर का एक सम वो लेके देखते हैं। ये दो सम दिए हुए हैं, एक सम मैं करके देखता हूं और एक आप खुद करके देखिए। क्वेश्चन दोनों ही बिल्कुल सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है हमें। कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर। ये दे रहा है ऑन द वेक्टर दिस। सबसे पहले लेट करते हैं हम, क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वेक्टर है वो लिख लीजिए, आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर, एंड जो सेकंड वेक्टर है उसको भी डिनोट कीजिए, बी वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं। क्या दे रहा है, 7 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 8 के वेक्टर। अब देखिए प्रोजेक्शन जो है वो किसके ऊपर है। कहता है प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर, इसको हमने क्या रखा है, ए वेक्टर। ऑन आ गया और इस वेक्टर को क्या रखा हमने, बी। इसका मतलब प्रोजेक्शन जो है वो किसके ऊपर है, बी वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन ए ऑन बी वेक्टर। ए ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर सपोज करो ये बी वेक्टर होता, इसको मैंने बी रखा होता, इसको ए, जिसके ऊपर ऑन हो उसी की हमने क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है। अब ए डॉट बी, प्रोजेक्शन ए ऑन बी है, इसलिए ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो गया। ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब ये भी होता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कब होता है, अगर ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने माइंड में रखिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए डॉट बी निकालिए। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर जो दिया हुआ है और जो बी वेक्टर दिया हुआ है, इसके आई जे के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट ए वेक्टर के आई के साथ क्या लगा हुआ है, 1, तो 1 लिख दिया। इसके साथ क्या है, 7 बी वाले वेक्टर के साथ। फिर प्लस डाल के जे के साथ क्या लगा हुआ है, 3, और इधर जे के साथ क्या है, -1। फिर के के साथ क्या है, 7, और इधर के के साथ क्या है, 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को 1 से किया, 7 -3 प्लस 56, तो 7 में से 3 निकाल के कितना आ गया, 4 प्लस 56 60 हो गया। हमारा ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना हमने। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, फिर जे के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, फिर के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। अब आई के साथ क्या है, 7, इसका मतलब 7 का होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है, -1 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है, 8 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का 64 हो गया। सभी को प्लस कर लेते हैं, 64 और 50, 4 1 कितना आ गया हमारा, √114। अब ये सारी वैल्यू क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं, जिसको हम क्या करें, इक्वेशन 1 रख लेते हैं। पुट क्या करेंगे, ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1 भर दो। क्या लिखा था हमने, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी कितना निकाला अभी हमने, 60, ये 60 लिख दिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, √114। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सम का आंसर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ऐसे ही आप सेकंड सम ट्राई कीजिए, सेम बिल्कुल वो सम भी ऐसे ही करना है।
फर्क सिर्फ क्या है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर की जो वैल्यू है जिसको आप लेट करोगे ए वेक्टर, उस वो दे रहा है हमें आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, और बी को जो लेट करोगे उसको आप रख लो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। क्या करना है इसको भी सेम, इसी को भी ए डॉट बी निकाल के ऐसे ही करो। ए डॉट बी अगर निकालना होगा तो क्या होगा, आपका आई का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1 1 मल्टीपल 1 हो गया। जे का क्या है -1, तो -1 लिख दिया। इधर क्या है 1 1 हो गया। के का है ही नहीं तो क्या हो गया, आप सिंप्लीफाई किया 1 - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। ऐसे ही बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, क्या हो जाएगी, क्या दे रहा है हमें बी वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर, तो इसका क्या आ जाएगा 1 + 1 अंडर रूट, कितना हो गया √2। तो फिर अगर प्रोजेक्शन लिखना होगा, प्रोजेक्शन ए ऑन बी वेक्टर, तो फिर क्या आएगा ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। हमारा क्या आ गया, ऊपर 0 आ गया, नीचे √2 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 0। ये मैंने बातों बातों में सेकंड सम भी कंप्लीट कर दिया।